हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मैंने एक असाइनमेंट उठाया है। मैंने ये बनवाया है चैट जीपीटी से और बहुत अच्छा असाइनमेंट बनाता है ये। अच्छे क्वेश्चन तो उठाया है इसने, अच्छे क्वेश्चन तो उठाए हैं इसने। तो स्टार्ट करते हैं। 9 क्लास के बच्चों के लिए है। वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो बने रहना हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MCQ क्वेश्चन उठाएंगे हम। लिख रखा है सम ऑफ एडजेंस एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई सम ऑफ एडजेंस एंगल बन रहा है तो कितने का बनेगा। भाई स्ट्रेट लाइन है तो एडजेंस एंगल कोई से भी होंगे, वो हमारे 180 के होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज। वर्टिकली हमेशा जो एंगल बनते हैं वो कुछ इस प्रकार के बनते हैं और आपस में आमने सामने बराबर होते हैं। इक्वल लिख देना। वर्टिकली मतलब होता है बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। इफ द टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है देन अपोजिट एंगल आर इक्वल होंगे। यही अपोजिट एंगल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ही हमारे अपोजिट एंगल जो इंटरसेक्ट लाइन पे होते हैं, यही हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे बराबर होते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितना होता है 180 होता है। लीनियर पेयर यानी कि एक लाइन पे जो भी एंगल बनेंगे हमारे वो लीनियर पेयर के अंदर आएंगी। इनका सम कितना होगा 180 होगा। लीनियर पेयर कहते हैं इसे वर्टिकली। इफ़ ए दे रखा 78 सप्लीमेंट्री एंगल इस कितना होगा। भाई सप्लीमेंट्री एंगलों का सम होता है, याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है। सप्लीमेंट्री ABCD में कौन पहले आता है, C पहले आता है तो 90। मैथ में पहले 90 आता है। सप्लीमेंट्री में ABCD में बाद में आता है तो इसका सम 180। तो 180 यानी कि सम और सप्लीमेंट्री एंगल A मान लो, दोनों का सम 180 होगा। A की वैल्यू निकाल के लाओगे तो आपको माइनस करना है यहाँ से 110 आ जाएगी। ये A की वैल्यू आ गई आपके पास, ऑप्शन C। यानी कि MCQ सवाल भी अच्छे थे इसके। आगे और करते हैं। एंगल ऑफ सम ऑफ प्रॉपर्टी वाले उठाते हैं कुछ, ये भी अच्छे सवाल हैं। पहले मैं MCQ कराऊंगा सारे के सारे। फिर शॉर्ट वीडियो, उसके बाद हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कुछ करने लायक होंगे हमारे। कह रखा है सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज। सम ऑफ एंगल्स यानी कि एक ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है। याद रखना बच्चों, A + B + C कितना होगा 180 होगा। बच्चों कॉपी एंड पेन लेके बैठना। MCQ क्वेश्चन में आपके बेसिक बहुत सारा हो जाएगा, जो बेसिक बच्चों का नहीं पता वो भी बहुत सारे हो जाएंगे। इफ़ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 50 और 60 देन थर्ड एंगल कितना होगा। देखो बच्चों, एक ट्रायंगल का 50 दे रखा है, ये दे रखा है 60। थर्ड बोल रहा है निकालो, तो मान लेते हैं 50 + 60 + A मान लेते हैं, C मान लो। C 180 होगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। इसे जोड़ोगे ये आ जाएगा 110। C निकाल लो यहाँ से, माइनस करोगे कितना आएगा 70 आ जाएगा। C की ऑप्शन हमारा 70 हो जाएगा। इफ़ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हों। बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको मैं इसमें। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हों और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो बच्चों इसको करने के लिए क्या करोगे, x ये भी x यानी कि x + x + x यानी कि सम हो जाएगा 180। ये हो जाएगा 3x। x की वैल्यू लानी है आपको, 3 को डिवाइड में ले जाना, x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा 60। इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 90 देन ट्रायंगल इज स्केलिन ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जिसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा हमारा। ठीक है बच्चों। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल के बराबर होता है। बच्चों इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा बहुत, देखो। सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं सीखोगे। बोल रहा है सवाल कि ट्रायंगल के किसी अब एक्सटीरियर एंगल का सम कितने के बराबर होगा। ये एक्सटीरियर एंगल है भाई साहब। अगर A और B से कह दूँ और इसे C और D कह दूँ मैं, तो बच्चों A + B लीनियर पेयर एंगल अभी बताया मैंने पहले वाले MCQ में। लीनियर पेयर एंगल कितना होगा 180 होगा। और आपको ट्रायंगल का सम कितना बोल रखा है, ट्रायंगल का सम अभी मैंने सिखाया आपको कि 180 होता है सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल।
दोनों ही 180 के बराबर हैं तो सामने सामने लिख लो, बी से बी काट दो। ए के जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है अंदर के दो कोनों के बराबर है, अंदर के दो कोनों के अपोजिट में सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर आ रहा है आपका आंसर। तो आई होप आपको ये MCQ भी पसंद आए होंगे। कॉपी पेन लेके करना, बैठना और इसे करते उतारते जाना जो समझा रहा हूँ मैं। और MCQ उठा लेते हैं इसके, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन वाले। सेकंड टॉपिक हमारा बहुत अच्छा टॉपिक को डिफाइन भी कर रखा है इसने। ओवरव्यू बताऊंगा अभी मैंने क्या बताया आपको बच्चों। चलो पहले ओवरव्यू बता देता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको। मैंने बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया मैंने बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठना। दूसरा बताया सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, इनका सम भी बता दिया मैंने। तीसरा बताया मैंने लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल इसका सम 180 होता है। चौथा बताने जा रहे हैं पैरेलल लाइन में। पैरेलल लाइन में आपको मिलेगा अल्टरनेट एंगल। क्या मिलेगा? अल्टरनेट एंगल। इसे कहते हैं एकांतर कोण बच्चों, इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इसे कहते हैं पूरक और संपूरक कोण, इसे कहते हैं रेखिक युग्म। याद रखना बच्चों, रेखिक युग्म। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हो सकता है 2-3 पार्ट में इसकी पूरा चैप्टर का असाइनमेंट 2-3 पार्ट में आए, पर आप कर लेना, देखना, कुछ सीखोगे इसमें, बहुत कुछ सीखोगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल लाइन। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताता हूँ क्या होते हैं। दो पैरेलल लाइन अगर आपके पास हैं, पैरेलल लाइन क्या होती हैं? एक दूसरे को कभी ना काटने वाली लाइन पैरेलल लाइन होती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं जो ऊपर में जहाँ पर कट रही है नीचे में भी वही उसी पॉइंट पे होंगे, और ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल रहेंगे। याद रखना, इक्वल रहेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर ऑलवेज इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन द पैरेलल लाइंस आर क्या होंगे? वो भी बराबर होंगे। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं बच्चों? एक ट्रांसवर्सल लाइन ने काटा, ये जो अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये जहाँ पर जेड बनता है वो अल्टरनेट एंगल होता है। अल्टरनेट एंगल हमारे एकांतर कोण हमारे बराबर होंगे, एकांतर कोण भी बराबर होंगे। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन नो को इंटीरियर एंगल आर। अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल आर इक्वल या सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री या नॉन। को इंटीरियर मतलब एक ही तरफ के दोनों का कोनों का सम कितना होगा? 180 होता है। कितना? 180 होता है। यानी कि 180 कौन होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं हमारे। 1 और 2 आपस में बराबर हैं, देन क्या होगा? पैरेलल लाइंस, पैरेलल या परपेंडिकुलर या इंटरसेक्ट या नॉन। तो इफ़ 1 और 2 लाइन देन लाइंस आर, एंगल 1 और 2 बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ये पता होना चाहिए 1 और 2 कहाँ पर है। तो इसका क्वेश्चन का मतलब तो देखो बनने को वाला नहीं है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर है, 1 यहाँ 2 है, तो अल्टरनेट से पैरेलल हो जाएगी लाइनें। अगर ये 1 और 2 यहाँ पर होगा तब भी अल्टरनेट से ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी पैरेलल हो सकती है, ये भी पैरेलल आ रही है कंडीशन। अगर 1 और 2 बराबर है, देखो कंडीशन तो यही आ रही है कि भाई ये पैरेलल होगी लाइनें। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट में क्या होता है? इंटरसेक्ट में भी हो सकता है 1 यहाँ पर हो, 2 यहाँ पर हो, तब तो इंटरसेक्ट में बराबर हो सकता है ये। तो कंडीशन हम इसका नहीं बता पाएंगे, इसका नहीं देंगे आंसर हम। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस दस देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज 180 होता है बच्चों। अगर एक पैरेलल लाइन की एक ही तरफ के कोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। दोनों का योग कितना होगा? 180। इन दोनों का योग भी 180 होगा। ये हमारी टॉपिक का लास्ट आंसर था MCQ का। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देखते रहना।